हेलो, आपको मैं बता रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर में फंजाई में बैसिडियम माइकोटिना में पहला मेंबर था जो है एगेरिकस, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसका फ्रूटिंग बॉडी मेनली पूछा जाता है बैसिडियोकार्प। दूसरा जीनस जो फंगस है वो आपके सिलेबस में है पॉलीपोरस। कौन सा है? पॉलीपोरस। पॉलीपोरस का अल्टरनेटिव नेम है पोर फंजाई और ब्रैकेट फंजाई। पोर फंजाई और ब्रैकेट फंजाई। आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द नेम ऑफ ब्रैकेट फंजाई। तो आपका आंसर क्या होगा? पॉलीपोरस। पूछ देगा आपसे राइट द नेम ऑफ पोर फंजाई, आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका क्या होगा? पॉलीपोरस। अब इसमें जो पॉलीपोरस होता है ये सेप्रोफाइट भी होता है। सम स्पीशीज आर पैरासाइट एंड सम स्पीशीज आर द सेप्रोफाइट। ये सेप्रोफिटिकली वुड लॉग्स पर पाया जाता है, लकड़ियों के समूह में पाया जाता है, उनके बार्क पर पाया जाता है। और इसके अलावा ये जो लिविंग ट्रीज होती हैं जैसे शीशम है, कौन है? शीशम है, एल्बिजिया है, इसमें भी पाया जाता है। और ये डिजीज काज करते हैं, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? वुड रॉटिंग डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुड रॉटिंग डिजीज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि लकड़ियां जो है वो सड़ जाती हैं, जिसके कारण उसमें होल या काफी बड़े जो छिद्र बन जाते हैं, जिसके कारण पोर्स बन जाता है। तो मैंने आपको बताया कि पॉलीपोरस की कुछ जातियां होती हैं जो सेप्रोफिटिक होती हैं और वो कहां पाई जाती है? वह पाई जाती है जो कटे हुए लकड़ी के टुकड़े होते हैं उन पर आपको दिखलाई पड़ते हैं। इसके अलावा जो लिविंग ट्री होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एल्बिजिया, इसके अलावा शीशम है, डलवर्जिया है, इन सब के लकड़ी के सरफेस पर पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे टिश्यू को नष्ट करते रहते हैं और होल बना देते हैं। तो यह तो हो गया इसके बारे में। इसके बाद जो इसका वेजिटेटिव हाइफा होता है वह 2 प्रकार के हाइफा पाए जाते हैं। जैसे एगेरिकस में था प्राइमरी हाइफा और सेकेंडरी हाइफा, या प्राइमरी माइसिलियम और सेकेंडरी माइसिलियम। कि प्राइमरी माइसिलियम जो होता है मोनोकैरियोटिक सेप्टेट एंड ब्रांच होता है, डाइकैरियोटिक क्या होता है? वो भी सेप्टेट ब्रांच एंड डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसिलियम होता है। और जो प्राइमरी माइसिलियम होता हाइफा होता है वो इफीमेरल होता, शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि उसके बाद ही क्या बन जाता है? सेकेंडरी हाइफा बन जाता है। तो वहां से दूसरा क्वेश्चन, एक तो ये पूछ सकते हैं 1 मार्क में, राइट द नेम ऑफ पोर फंजाई और ब्रैकेट फंजाई, तो पॉलीपोरस, इसको आप नाम देंगे। अभी क्यों पोर फंजाई या ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, अभी आपको इसके बारे में बताते हैं। और मैंने आपको बताया सेप्रोफिटिकली भी पाया जाता है
कटे हुए लकड़ी के जो है पीसेस पर पाया जाता है। इसके अलावा लिविंग वुड ट्री में जो है ये रॉटिंग डिजीज काज करता है, वुड रॉटिंग डिजीज। अब जैसे आप जानते हैं बेसिडियो माइकोटिना का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ बेसिडियो कार्प, तो यहां पर भी बेसिडियो कार्प पाया जाता है फ्रूटिंग बॉडी के रूप में। तो आपको मैंने बताया क्वेश्चन जो पूछा था यहां पर भी आपसे पूछा जाता है बेसिडियो कार्पा पॉलीपोरस। तो बेसिडियो कार्पा पॉलीपोरस का मैंने फिगर यहां पर ड्रा कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम इसको डिक्टेट करते हैं। हेलो, मैंने आपको बताया हाइफा का स्ट्रक्चर बिल्कुल एगेरिकस की तरह से था। अब यहां पर जैसे वहां बेसिडियो कार्प आया था, वहां भी यहां भी बेसिडियो कार्प आया था, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। हेलो, यहां पर वहां पर आपने देखा 3 पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था? इस टाइप था। यहां भी पहला पार्ट इस टाइप। क्या है? इस टाइप। वहां थोड़ा सा लंबा था, यहां काफी छोटा होता है इस टाइप। वहां पर भी पिलस था। क्या था? पिलस था। यहां पर भी क्या है? पिलस है। वहां पर गिल होता था, यहां पर गिल नहीं है, बल्कि क्या है? ट्यूब लेयर। ट्यूब लेयर है, पोर्स है और हाइड्रोनियम। क्या है? ट्यूब लेयर है, पोर्स और हाइड्रोनियम। तो डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं, वहां पर भी इस टाइप था, यहां भी इस टाइप है। वहां भी पिलस था, यहां भी पिलस है। डिफरेंस केवल मिडिल पार्ट में है। वहां पर गिल होता था, इस समय इसको गिल फंजाई बोलते थे। यहां पर पोर होता है, ट्यूब लेयर होती है, हाइड्रोनियम होता है, जिस कारण इसको पोर फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर फंजाई। तो मैंने आपको बताया पोर फंजाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज द minute pores are present in middle portion of basidio कार्प। इसका नाम ब्रैकेट फंजाई क्यों रखा गया? क्योंकि आप देख रहे हैं इसका जो बेसिडियो कार्प है वो मोर और लेस ब्रैकेट शेप दिखाई पड़ रहा है। कैसा दिखाई पड़ रहा है? ब्रैकेट शेप दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों ने देखा था वहीं पर एगेरिकस का बेसिडियो कार्प जो था वो अम्ब्रेला शेप था, लेकिन ये क्या है? ब्रैकेट शेप्ड है या फैन शेप्ड होता है, पंखे की तरह से होता है। इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आपको नहीं होता है पॉलीपोरस का बेसिडियो कार्प फैन शेप या ब्रैकेट शेप्ड होता है, जबकि एगेरिकस का बेसिडियो कार्प कैसा था? वो अम्ब्रेला शेप था। उसमें भी इस टाइप था, इसमें भी इस टाइप है। वो थोड़ा लॉन्ग था, ये स्मॉल है, शार्ट। उसमें भी पिलस था, इसमें भी पिलस है। डिफरेंस है कि मिडिल पार्ट में वहां पर गिल था, यहाँ पर ट्यूब लेयर, हाइड्रोनियम और पोर्स पाया जाता है। हेलो, ध्यान दीजिए आप। इस टाइप और पिलस, इस टाइप क्या होता है? बेसल पार्ट होता है। डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम से डेवलप होता है, इसको टर्सरी माइसीलियम भी बोलते हैं। और इसका कलर लाइट ब्राउन होता है। पिलस का भी कलर कैसा होता है? लाइट ब्राउन होता है। समझ रहे? और बीच में इस पिलस के सरफेस से बहुत से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एराइज होते हैं, जिसको ट्यूब लेयर बोलते हैं। इसके ठीक नीचे क्या होता है? हाइड्रोनियम होता है, जो फर्टाइल रीजन होता है। हाइड्रोनियम की रीजन क्या होता है? नीचे पोर्स होता है, जिसके द्वारा बेसिडियो स्पोर्स, कौन? बेसिडियो स्पोर्स नीचे की तरफ जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपके। एगेरिकस का बेसिडियो कार्प कैसा था? अम्ब्रेला से। इसका बेसिडियो कार्प कैसा है? फैन शेप या ब्रैकेट शेप है। वहां पर 3 पार्ट थे,
लॉन्ग स्टाइल था। इसके बाद यहाँ पर कैप लाइक पिलस था, मिडिल गिल था। यहाँ पर क्या है, लोअर स्मॉल स्टाइल है, अपर सैलो कैप लाइक पिलस है, और मिडिल क्या है, ट्यूबुलर हाइमिनियम एंड पोर्स है। तो मैंने आपको बताया पिलस और स्टाइल दोनों का कलर लाइट ब्राउन होता है, और पिलस के लोअर सरफेस से ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर राइज होते हैं, इसको ट्यूब लेयर बोलते हैं। उसके नीचे हाइमिनियम होता है जो फर्टाइल पोर्शन होता है, उसके नीचे पोर्स होते हैं जिसके द्वारा बेसिडियस पोर्स फिल्टर होकर नीचे की तरफ आते हैं। अब हम हाइमिनियम लेयर को यहाँ पर इलाबोरेट करते हैं। हाइमिनियम लेयर में 3 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, जबकि वहां आप लोगों ने पढ़ा था 3 प्रकार के। वहां हाइमिनियम में 2 स्ट्रक्चर थे। एक क्या था, एक था पैराफाइसिस और दूसरा बेसिडियम था। लेकिन यहां पर क्या 3 स्ट्रक्चर है, एक सिस्टिडियम है, दूसरा सीटी है। सिस्टिडियम क्या है, ये इलांगेटेड क्लब शेप स्ट्रक्चर है, और दूसरा पॉइंटेड सीटी है। ये दोनों स्टेराइल स्ट्रक्चर हैं और दोनों का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, ये एसेप्टेड बेसिडियम है जो सैक लाइक होता है, और आपको ने बताया था इससे स्टेगमेटा निकलते हैं, एंड ईच स्टेगमेटा बियर्स 1 बेसिडियस स्पोर्स। Means each basidium contain 4 basidious spores, out of 4 toward the positive and toward the negative। और एसेप्टेड बेसिडियम को क्या बोलते हैं, होलो बेसिडियम। क्या बोलते हैं, होलो बेसिडियम। ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ हाइमिनियम। मैंने आपको बताया कि जो एगेरिकस में हाइमिनियम तो वहां 2 स्ट्रक्चर थे, पैराफाइसिस और बेसिडियम। यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर है, सिस्टिडियम और सीटी। ये दोनों स्टेराइल होते हैं और इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। और दूसरा होता है फर्टाइल बेसिडियम। ईच बेसिडियम कंटेन 4 बेसिडियस स्पोर्स, आउट ऑफ 4 टुवर्ड द पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव। ये हो गया बेसिडियो कार्पा पॉलीपोरस के बारे में। इसके बाद यही आपसे पूछा भी जाता है, लाइफ साइकिल की बात आती है, तो बिल्कुल जैसे आपने एगेरिकस का पढ़ा था वैसे इसका भी सेम प्रोसेस है। पहला फिगर ये होगा, दूसरा फिगर ये होगा, तीसरे फिगर में बेसिडियम बनता है, चौथे फिगर में बेसिडियस स्पोर बनता है, फिर जर्मिनेशन होता है तो क्या बन जाते हैं, प्लस एंड माइनस प्राइमरी हाइफी बनते हैं। फिर दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, प्लाज्मोगैमी होता है। डाइकैरियोटाइजेशन के बाद डाइकैरियोटिक हाइफा बनता है, डाइकैरियोटिक हाइफा डाइकैरियोटिक बेसिडियम बनाता है, और फिर यह इस बेसिडियो कार्प का फॉर्मेशन करता है। तो इसके बारे में इतना ही है। अब नेक्स्ट हम जीनस स्टार्ट करेंगे अस्टिलैगो। क्या स्टार्ट करेंगे, अस्टिलैगो।